Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the Ratt law and the order of reaction. And today we will discuss about the differences between molecularity and order of reaction and किस तरीके से order of reaction find करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी की, तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है. इस रिएक्शन में के लिए Ratt law जो होता है, according to Ratt law, rate of reaction can be calculated as मैंने इस रिएक्शन के लिए ये Ratt लॉ लिखा है. ये Ratt लॉ जो है उससे रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हमें फाइंड करनी है तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से बनाया जाता है ये फॉर्मूला. और इस फॉर्मूला से यानी Ratt लॉ से ही जो रिएक्टेंट्स के जो पावर्स होती है उन पावर्स के सम को, टोटल को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 + 1 2. कितना है, 1 + 1 1 हम लिखते नहीं है. तो अगर कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दो रिएक्टेंट है हमारे पास में A और B. यहाँ पे A का पावर 1 है और B की पावर भी 1 है. तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर्स क्या है, 1 1 है, तो उनका सम जो होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है. ठीक है, लेकिन अगर हमसे मोलिकुलरिटी पूछी जाए, क्या पूछा जाए हमसे, मोलिकुलरिटी, कि कितने मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं, 1 and 2 3. तो यहाँ से देखिए मोलिकुलरिटी तो आ रही है 3, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और वो हमें Ratt लॉ से कैलकुलेट करना होता है. तो Ratt लॉ हमारा ये है और इस Ratt लॉ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है 2. ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जो इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A की कंसंट्रेशन के पावर 1 से रिलेट करता है, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एज वेल एज B जो रिएक्टेंट है उनकी भी पावर 1 से ही रिलेट करता है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, जबकि मोलिकुलरिटी हमें थ्योरेटिकल, यानी कि हम किसी भी बैलेंस इक्वेशन से मोलिकुलरिटी फाइंड करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ molecules present in a balance reaction. Number of molecules present in a balance reaction या equation. और order of reaction क्या होता है, this is the total या sum of powers of concentration of reactants in Ratt law. Ratt law में जो रिएक्टेंट की पावर्स जो होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है, उनकी सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू. ये क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, बट दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ये हमें Ratt लॉ जो हम डिराइव करते हैं, इट इज डिराइव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है. क्योंकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है तो ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगी. ठीक है, ना ही ये कभी 0 होगी. दिस इज ओनली होल नंबर, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी 0 और इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है. ठीक है, दूसरी बात, जो मोलिकुलरिटी होती है वो हम डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें Ratt लॉ डिराइव करना होगा. एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमेशा जरूरी नहीं है
में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि अगर हम किसी भी इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास में N2 + 3H2 gives us 2NH3। ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है, अमोनिया बनाने का मेथड है ये। अगर इस इक्वेशन के लिए मैं आपको रेट लॉ लिखने के लिए बोलती हूँ तो यू कैन राइट R = K, the concentration of reactant N2 and the concentration of hydrogen H2, बट H2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप यहाँ पावर में पुट कर सकते हो जब तक आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा हो। बट अगर आपको ये बोला जाए कि जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देती हूँ और इस एग्जांपल में मैं बोलती हूँ कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन derive the rate law, but when the order of reaction with respect to H2 is 1, but order of reaction with respect to I2 = 0। अगर आपको ये दोनों चीजें दे रखी है तो आप इस रिएक्शन के लिए और रेट लॉ किस तरीके से डिराइव कर सकते हो, R = K। अब देखिए I2 के तो आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 दे रखा है तो आप यहाँ लिख सकते हो H2 की तो पावर 1 और I2 में पावर 0। तो जब भी किसी के भी पावर 0 होती है तो वो वहां से हट जाएगा। तो हमारा जो रेट लॉ होगा अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर दिस रिएक्शन = R = K, H2 के पावर 1 एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।